आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न है। विलोपन विधि से हम इसे हल करवाने वाले हैं। कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए हल करते हैं। देखते हैं सवाल है जो x धन y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर 4 है। तो हमें इसे विलोपन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद ये जो पहला समीकरण दिया गया है x धन y बराबर 5, इसे समीकरण 1 बना लेंगे। और इसके बाद ये जो दूसरा समीकरण है 2x ऋण 3y बराबर 4, इसे हमने समीकरण 2 बना दिया। अब विलोपन विधि में हमें किसी एक चर को विलोपित करना पड़ता है। जैसे इन दो समीकरणों में ये दोनों ही रेखिक समीकरण है, x और y के रूप में है। तो यहाँ पर हम या तो x को विलोपित करेंगे यानी उसे समाप्त करेंगे, या y को। तो हम जैसे x को विलोपित करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण एक में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करके घटाने पर तो यहाँ ये हमने लिख लिया है कि समीकरण 1 में तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करके घटाने पर। तो अब हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे और पूरे समीकरण में गुणा करना है दोनों पक्षों में। तो देखिए 2 का गुणा करेंगे 1 में, 1x में तो हो जाएगा 2x, y में करेंगे तो 2y। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंचे हो जाएगा 10। अब इसके बाद 1 का समीकरण 2 में गुणा करेंगे। समीकरण 2 है जो 2x ऋण 3y बराबर 4, इसमें 1 का गुणा करेंगे तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 4। अब हमें घटाना है तो घटाने के लिए चिन्ह बदल देंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का। जब घटाते हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है समीकरणों को, जब हम घटाते हैं एक में से दूसरे को। तो ये देखो, ये धन का था तो ये ऋण का हो गया, और ये ऋण का है तो धन का हो जाएगा, और ये धन का है तो ऋण का। ये 2x में से 2x घट जाएगा यानी इसको हमने काट दिया। और 2y धन 3y जोड़कर हो जाएगा 5y, 10 में से 4 घटेगा तो बचेगा 6। और इस तरह y बराबर हो जाएगा 6/5। 5y बराबर 6 है तो y बराबर हो गया 6/5। यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो चुका है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो y के मान को हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे फिर से कि y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। तो अब हम y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो आप देखें यहाँ समीकरण 1 जो है x धन 5 बराबर, ये देखें x धन 5 बराबर x धन y बराबर 5 है। तो यहाँ पर हम y का मान रख देंगे। x धन y का मान 6/5 बराबर कितना दिया है 5। तो अब यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 5 माइनस 6/5 और x बराबर 5 का अब इस 5 में गुणा होगा तो हो जाएगा 25, और 25 में से 6 घट जाएगा और बटे 5। तो यहाँ पर 25 में से 6 घटे। एक बार फिर से देखें आप कि ये जो 5 है, यहाँ पर ये जो 5 है इसमें से 6/5 को घटाना है। तो यहाँ 5 के बटे में कुछ नहीं है, 1 मान सकते हैं। तो 5 एकम 5 हो जाता है। वैसे हमने ये किया है कि 5 का 5 में गुणा किया 25 में से 6 घटेगा। अब इसके बाद आप देखें कि 25 में से 6 घटेगा तो बचेगा 19/5। तो इस तरह से आप लिखा, ये इसका आंसर हो जाएगा कि अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, यही इसका आंसर है। तो ये आपने देखा कक्षा 10वीं गणित का प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल, जिसे हमने विलोपन विधि से आपको हल करके दिखाया है। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें।